Good evening. Myself, Professor Sunita Mishra, presently working as Dean, School for Home Science in BBAU, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, which is a central university. It is situated in Lucknow. Before I would like to I just start my talk, I would just like to give thanks to Meena Pandeyji, who is the Editor General of this Bachpan Express, and also Professor Gobind Pandeyji, who is also jointly working as an advisor in this Bachpan Express. And I'm just start my topic. Today my topic is, because home science is a very nice subject and it was known to all the categories of student, academician, everyone. And my today my topic is how to qualify NET, and also what are the papers and what types of क्वेश्चंस वंस एक जो है कोई छात्रा या छात्राओं को एक जो क्वेश्चन होना चाहिए नेट में क्या है वो लोग भी पूछ सकते हैं, और ये एक लाइवली इंटरेक्शन है। एंड इसमें जो है ये हमारा जो टॉक शुरू होगा इसमें मोस्टली मैं दो टाइप का करना चाहूँगी इसमें। वन इज़ कि वो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि होम साइंस यूजीसी नेट आजकल टुडे इट इज़ कंपल्सरी टू बिकेम ए गुड एकेडमिशियन एंड एवरीवन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी to work as an academician, so they have to clear this NET, National Eligibility Test, that is known as NET. आजकल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कहा जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो ये जो है नेट को ये लोग बढ़ावा दे रही हैं, नेट को ये लोग करा रही हैं। सीबीसीएसई वाले भी पहले चाह रहे थे कि ये हो जाए, बट नाउ अभी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये नेट करा रही हैं, और इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू assess the teaching and research capability of the candidate. कोई भी कैंडिडेट का टीचिंग एंड रिसर्च किस टाइप का है उसी को देखने के लिए ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट होती है। Our candidates are expected to possess and exhibit their cognitive abilities there, and which include comprehension, इसमें comprehension रहेगा, एनालिसिस भी रहता है, इवैल्यूएशन रहता है, अंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंटिव टॉक्स रहता है, एंड ऑल्सो डिफरेंट पीपल, एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ इसमें रहता है। और जो डिटेल सिलेबस हम लोग देखेंगे, सिलेबस जो है उसमें रहता है कि ये फर्स्ट 2 यूनिट में ये है, ये 300 मार्क की ये पढ़ता है, ये जो नेट क्वालिफाइड करने के लिए 300 मार्क्स नाउ, एंड उसमें पहले अलग टाइप का था, अभी अलग है। नाउ एट प्रेजेंट 300 रहेगा मार्क्स, उसी में से एक क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसको भी यूनिट 1 या फर्स्ट पेपर we used to say, and the second paper is also 200 marks. एंड इसमें जो यूनिट 1 जो फर्स्ट पेपर में रहता है, इसमें रहता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ द रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च रहता है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ रिसर्च, ये भी मेथड्स ऑफ रिसर्च, different types of experimental, descriptive, historical, qualitative, quantitative methods of research, ये रहेगा। उसके साथ रहता है steps, what are the steps writing of a research, एक रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए what are the steps, क्या steps होना चाहिए, थीसिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये भी पढ़ेगा सब, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग,
कैसे, किस टाइप का रेफरेंसेस हम लोग लिखना चाहिए, वेदर इट इज़ हार्वर्ड स्टाइल, वेदर इट इज़ एपीए स्टाइल, वो भी पढ़ते हैं। रिसर्च का एथिक्स भी पढ़ा जाता है एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन रिसर्च, ये भी पढ़ा जाता है। उसके बाद ऑल दिस आर यूनिट 1 में रहेगा, वो दैट इज रिसर्च aptitude. Then come your teaching aptitude. When we talk about this teaching aptitude, उसमें teaching का what is the objective, level of teaching, memory, understanding, whether it is reflective, ये सब रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग में क्या है, कि वोकाबुलरी होना चाहिए, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, पूरा इंटरेस्टिंग क्लास रखना चाहिए, हैव ए गुड कमांड, जब भी वो टीचर रहेगा शी शुड और ही शुड कंट्रोल द क्लास विथ ए गुड कमांड। तो ये सब जो है ये होना चाहिए। उसको छोड़ के भी फैक्टर अफेक्टिंग रिसर्च जो रिलेटेड रहेगा, वो टीचर का क्या है, लर्नर का क्या है, स्लो लर्नर कैसा है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी क्या रहेगा, देन लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, आजकल ऑनलाइन कोर्सेस है, ये भी आपका जो है इसमें भी पढ़ेगा। ऑनलाइन कोर्सेस मूक क्या है, मूक में मैसिव ऑनलाइन जो है प्रोग्राम्स, दैट इज़ मूक्स जो है वो रहता है। ऑनलाइन मेथड्स में सोयम है, सोयम प्रभा है, तो ये मूक का भी पूरा पड़ेगा। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, what is this teaching support system, traditional way of teaching ना modern way of teaching, ppt यूज़ करना, ICT, डिजिटल बोर्ड, ये सब रहता है। डिजिटल बोर्ड का भी क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, और ओनली इनोवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, ये रहता है आपका जितना टीचिंग का। दीज आर नोन एज टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट 1 में फर्स्ट रिसर्च, देन कम्स द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड होने के बाद थर्ड यूनिट आपका रहेगा comprehension. When we talk about comprehension, that means a passage of text be given and you have to ask the questions. वो questions सभी ask करने के लिए रहेगा, आप उसको पढ़ के आंसर करोगे। Then fourth unit में it is communication. Communication, meaning, type, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ऑल जितना कम्युनिकेशन का टेक्निक्स, एंड व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो देयर बैरियर्स, दैट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये रहेगा थर्ड यूनिट में कम्युनिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, देन फिफ्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट में कम्युनिकेशन, फिफ्थ में मैथमेटिकल रीजनिंग भी, ये भी हल्का सा पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रपोर्शन, परसेंटेज क्या है, स्टैटिस्टिकल परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एंड ऑल्सो एवरेजेस। दीज आर द मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद एक जो 7 यूनिट, दैट इज ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी जो 6th पेपर में, उसमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट रहेगा, मूड, फिगर, इंडक्टिव, डिडक्टिव लॉजिक, देन आपका प्रत्यक्ष जो है परसेप्शन, अनुमाना दैट इज इंटरफेरेंस, उपमा मीन्स कंपैरिजन, वो रहेगा एक, और ये भी शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, और अंतपाठी, क्या अर्थपाठी, अर्थपाठी का वो मतलब है इम्प्लीकेशंस।
तो ये सब जो है स्ट्रक्चर, काइंड, ये बेदस, लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, ये सब जो है आपका भी लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा सा 5 मार्क पड़ेगा, बट इट इज़ देयर. एंड लास्ट यूनिट में जो फर्स्ट पेपर में, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन ने, और भी है थोड़ा. डाटा इंटरप्रिटेशन में सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, pie chart, table chart, and also mapping of the data. How we will map a particular things. Mapping of the data भी वो पड़ेगा. वो mostly we use करते हैं हम लोग mapping of the data. That is in interventional studies. Then comes data interpretation. How we will interpret the data. Then data and governance. डाटा एंड गवर्नेंस भी इसमें रहेगा. और उसके साथ साथ डाटा गवर्नेंस के बाद आपका जो इसके बाद सेकेंड यूनिट का वो आ जाएगा. सेकेंड यूनिट में हमारा जब आता है उसी में भी ये और एक चीज़ जो मोस्टली इसमें रहेगा, हमारा ओन सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट में जब हम ये करेंगे, इसमें ओन सब्जेक्ट में, वो होम साइंस का पूरा पेपर रहेगा. होम साइंस का पेपर में भी हमारा पेपर्स में 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस सभी लोग को पता है. वो फर्स्ट वन इज़ योर रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन का कुछ पेपर्स रहेगा. देन रहेगा आपका ये इनका नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ. एक इसमें रह गया, एक छोटा चीज़ मैं छोड़ दिया, और इसमें 10 यूनिट होता है. ये तो 7th आ गया, 8th में. देन और 2 चीज़ वो रहेगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो आईसीटी एनेबल में वो होना चाहिए. एक आईसीटी होगा. देन उसी में आईसीटी बेस के बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, उसी में भी डेवलपमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, मिलियनम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब रहेगा. ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, उसके साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, ये भी इट इज़ ऑल्सो there. Then come when we are talking about talk, then certain things, natural hazards and disaster. आज जैसे बहुत चल रहा है आंधी, उसी का भी मिटिगेशन एंड स्ट्रैटेजीज, हाउ वी विल मिटिगेट एंड ऑल्सो द स्ट्रैटेजीज क्या क्या है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी उसका एक्ट सब क्या क्या बना है, नेशनल एक्ट, इंटरनेशनल एक्ट, प्लान, क्लाइमेटिक चेंज, ये रहेगा. और इंटरनेशनल एग्रीमेंट इफेक्ट, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब. That means not it is very nice. People, development and environment, ये पेपर का नाम है. Then last unit जो है, what is higher education system. हम लोग का UGC, NTA सब बदलते रहते हैं, तो उनका क्या रूल्स है, what is the utility of higher education system, उसका institution of higher learning ये क्या रहता है. देन कम इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, ओरिएंटल लर्निंग, कन्वेंशनल लर्निंग, प्रोफेशनल लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन. आजकल स्किल बेस्ड के ऊपर भी बहुत चलता है. स्किल बेस्ड एजुकेशन में हमारा +2, आफ्टर डूइंग +2 के बाद छोटे छोटे उनको 25-30 स्किल बेस्ड एजुकेशन है. एडवांस टेलरिंग है, डाइटेटिक्स न्यूट्रिशन है, आपका काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, अपैरल डिज़ाइनिंग है,
और इंटीरियर एंड स्पेस डिज़ाइनिंग है। तो ऑल दीज आर तुम्हारा जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन में आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास ये बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन, व्हाई वी विल गिव वैल्यू एजुकेशन, हम लोग का वैल्यू एजुकेशन किनको दिया जाना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल ये में सभी कुछ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रोटेक्शन, क्लाइमेटिक चेंज, हाउ टू एक्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ सिस्टम, ये सब आएगा। पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये खाली बच्चों के लिए पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हम लोग के लिए भी। एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एफिशिएंट टीचर, मैं डीन हूँ 13 साल से, तो दैट इज ऑल्सो एवरीथिंग इट इज देयर। पॉलिसीज क्या है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। दीज आर वेरी important and you should take all these are in first paper. Then 5 question each carrying 2 marks set from the each module, ये पढ़ेगा each 2 marks का, ये सब पढ़ेगा 5 का, ये सभी पूरा 10 यूनिट का सभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज कम्स अंडर यूनिट 1। ये हो गया। उसके बाद 10 यूनिट इसमें रहता है। उसके बाद जो रहता है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए वो अलग वेटेज है, जनरल के लिए अलग, SC/ST कैंडिडेट के लिए भी ये अलग वेटेज है, ये सब रहेगा। पिक्टोरियल कुछ क्वेश्चंस रहेगा। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर बेस्ड, उसको देख के आपको कुछ क्वेश्चन करना है। ग्राफिकल क्वेश्चन भी रहेगा। Then comes your second unit, that is home science. Being a home scientist, that is my favorite subject, home science. So first one is food science and फूड सर्विस मैनेजमेंट, क्योंकि 5 ब्रांचेस होम साइंस का। फर्स्ट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उसका जो है यूनिट फर्स्ट है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। देन कम क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ फूड, कैसे हम लोग ये जो है हम लोग ये ज्ञानेंद्र विश्लेषण, क्वालिटी एजुकेशन एंड गुणात्मक विश्लेषण, ये क्वालिटी मीन्स गुणात्मक विश्लेषण, और उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव ये पड़ेगा। देन फूड पिगमेंट एंड एडिटिव्स, भोज्य पदार्थ मिलावट, फूड एडिटिव्स का, और फूड जो है पिगमेंट्स उसका क्या है, पिगमेंट्स ये उसके ऊपर भी पढ़ना पड़ता है। देन फूड स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द फूड स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कब आया, फूड प्रोटेक्शन लॉज, देन माइक्रोबायोलॉजिकल safety hazards of food, safety of food, HACCP, HACCP, HACCP is hazard analysis critical control point, and food packaging, how to package a food, labels of packaging, perspective of food service, मेनू प्लानिंग, फूड कॉस्ट एनालिसिस, ये सब जो है आपका ये मल्हान का किताब, इट इज़ वेरी गुड। उसमें आजकल फूड सर्विस मैनेजमेंट का किताब भी बहुत अच्छा है, इसमें पढ़ोगे। देन कम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑलवेज माय फेवरेट वन वर्ड इज देयर, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। वो मेरा मतलब सबसे फेवरेट है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। नैनो पॉलीमर, नैनो विस्कर्स, नैनो का जितना छोटा छोटा पार्टिकल्स, नैनो साइंस का भी वो भी आप लोग को पढ़ना है। देन फूड सर्विस मैनेजमेंट, और उसके बाद फूड सर्विस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल, हॉस्पिटल लेवल में भी हाउ यू विल मैनेज द फूड, कैसे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप लोग कैसे हॉस्टल में मैनेज करोगे, हॉस्पिटल में कैसे मैनेज करोगे फूड। नाउ ये कोविड-19 इज गोइंग ऑन, ये सभी इंस्टीट्यूशन बंद है, तो यू हैव टू मैनेज द फूड बाय गिविंग योर थिंग्स टू एज कम्युनिटी किचन। कैसे आप लोग खाना बना के कम्युनिटी किचन को कैसे आप मैनेज करोगे, वो भी। उसके बाद पढ़ेगा रिसर्च मेथड, फंडामेंटल इश्यू, कंसेप्ट, इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन,
need, relevance of the topic, scope of the topic, and also ethics in research. ये जो है रेफरेंस बुक्स का कुछ भी चाहिए, रेफरेंस बुक्स का अभी आ रहा है. आई विल से दिस इज द नेट रेफरेंस बुक. ये मैं लिखी हूँ. इट इज, ये यूजीसी मुझे लिखने के लिए दिया था. इट इज इन अवेलेबल इन अमेजन. इसका नाम है यूजीसी नेट स्टडी मैनुअल होम साइंस, दिस वन. और ये जो है 750 पेज का ये बुक्स है, वो बहुत अच्छा है. एंड मेरा ये बुक्स पढ़ के 3,500 बच्चे नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं. माय ओन रिसर्च स्कॉलर 8 बच्चे अभी मेरे साथ हैं. दे ऑल आर क्वालिफाइड फ्रॉम माय बुक. तो इट इज़ अवेलेबल. वो जो है ये बुक्स का जो है, बुक्स का कैसे पढ़ोगे, ये इट इज़ अवेलेबल इन अमेजन. अमेजन से ये किताब ले लीजिए, यूजीसी नेट स्टडी मैनुअल होम साइंस. इसको तो यू विल हैव एवरीथिंग. सिलेबस के किस टाइप का पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक्स क्या है. जैसे फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, उसमें रेफरेंस बुक में फूड सर्विस मैनेजमेंट का आप लोग पढ़ोगे, मलान का. फूड सेफ्टी का रंगामा, एस रंगामा का किताब, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल बाय एस रंगामा. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. और उसके इसको छोड़ के आपका रिसर्च मेथड्स के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के किताब सब है. देन कम योर सेकेंड यूनिट में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसमें आएगा फर्स्ट चैप्टर में फूड ग्रुप्स. व्हाट इज फूड ग्रुप्स. देन फूड ग्रुप्स के बाद बैलेंस डाइट. और इसके बाद भी तुम्हारा जो रहेगा फूड पिरामिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देन कम्स अमेजन में ये लिंक है. डोंट वरी फॉर बुक्स. मैं कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज बहुत सारे कोर्स है एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग इट, एंड ऑल्सो उनको बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं जितना नॉलेज में मैं आपको दे सकती हूँ, कोई बुक्स दे नहीं पाएगा. सो इट इज़ वेरी नाइस. यू शुड लिसन टू मी केयरफुली. आफ्टर दैट, आफ्टर द लाइव शो इज complete, then I will discuss about the books also. I will never forget. I will definitely discuss ये UGC नेट स्टडी मैनुअल होम साइंस बाय प्रोफेसर सुनीता मिश्रा. और ये जो है अमेजन में इट इज़ अवेलेबल. ठीक है. और एक बात भी मैं बाद में डिस्कस, कुछ भी बुक्स आप पूछोगे आई विल से. 5 ब्रांच का कोई भी बुक्स आप पढ़ना चाहोगे. देन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सेकेंड यूनिट में, सब्जेक्ट में हमारा सेकेंड सिलेबस में, तो उसमें फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, दैट यू हैव टू स्टडी. देन न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द body, nutrient deficiency, nutrients requirement, ये सब पढ़ोगे. Thank you Nilu, thank you Jaya, and you are there. Thank you Harapriya and all my dear students. I am visualizing, but due to paucity of time, I am not able to interact one by one. I have to cover my things. Thank you so much. And nutrition through lifespan, फिजियोलॉजिकल चेंजेस. जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में न्यूट्रिशन में आएगा फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलिसेंस, न्यूट्रिशनल नीड्स, डाइटरी गाइडलाइंस for adequate nutrition through life cycle. Life cycle, when we talk about life cycle and nutrition concern, इसी में भी सभी आ जाएगा आपका कि क्या क्या लाइफ साइकिल. जैसे प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, देन एडोलिसेंट, एडल्ट, देन कम हमारा वुमेन का अलग रहेगा, एंड डाइट्स भी अलग रहेगा. ड्यूरिंग डिजीज का डाइट्स अलग.
देन कम्स द स्पेशल ग्रुप्स जो कि ओल्ड एज, उनका नीड्स विल बी डिफरेंट. न्यूट्रिशन इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर, जब कोई दुर्विपाक दैविपाक आएगा, जैसे कि आपका आज आंधी तूफान भूखमरी और पैंडमिक, कोविड पैंडमिक, उन्हीं के टाइम में क्या क्या ये हम लोग खा सकते हैं, ये इमरजेंसी में न्यूट्रिशन कैसे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी विल इम्पैक्ट, कम्युनिटी किचन कैसे चलाएंगे, हाउ व्हाट आर द सेफ्टी हजार्ड्स, ये सभी भी. क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक मीन्स पथय चिकित्सा, जो बीमार होगा उन्हीं के लिए हम लोग डिजीज ओरिएंटेड डाइट कैसे बनाएंगे. उसके बाद डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, कैसे डाइट काउंसलिंग देंगे और कैसे भी मैनेज करेंगे. सपोज एक व्यक्ति डायबिटिक मधुमेह में ग्रसित है, तो उनके लिए कौन सा डाइट रहेगा, कौन सा टाइप ऑफ मधुमेह. क्लिनिकल न्यूट्रिशन में सपोज आपका डिजीज ओबिसिटी, मोटापा, और वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 8 टाइप का कार्डियोवास्कुलर, सभी के लिए अलग अलग वो दिया जाएगा, इंटरेक्शन होता है. डाइट काउंसलिंग उनका देखोगे एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में ड्रग्स मतलब मेडिसिन, नॉट कि आप हसीस मारिजुना चरस गांजा, ये these are not drugs. Drug means you should have some certain medicine which will improve your diet, that and boost your everything, so that will be the ये. Then come research methods. इसी में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में लास्ट 10 यूनिट में रिसर्च मेथड, उसमें रिसर्च डिज़ाइन कैसे करना है, देन प्रिंसिपल ऑफ द रिसर्च, पर्पस ऑफ द रिसर्च, ये सब रहेगा आपका रिसर्च में. देन थर्ड यूनिट इज, फर्स्ट सेकेंड हो गया, 2 यूनिट तुम्हारा न्यूट्रिशन की होती है, तो इसीलिए ज़्यादा नेट में न्यूट्रिशन की पढ़ाई करोगे. न्यूट्रिशन के बाद आपका एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड ये आ जाता है आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़. तो न्यूट्रिशन के बाद आप टेक्सटाइल पढ़ोगे. थर्ड यूनिट में आपका टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में जो कोर्सेस है दैट इज वेरी, ये कोर्सेस में टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी क्या है, टेक्सटाइल फाइबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर, यान क्या है, टाइप्स ऑफ यान, नॉवेल्टी यान, डेकोरेटिव यान, वीव क्या है, फैंसी वीव क्या है, फैब्रिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर को कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन, पॉलिस्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एंड ऑल्सो वीव्स, क्या क्या वीव्स है ये भी. देन सेकेंड वो टेक्सटाइल का सेकेंड चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या क्या है, मैनमेड क्या है. नेचुरल में कॉटन आ गया और मैनमेड में पॉलिस्टर आ गया, प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस, ये सब पढ़ोगे. देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, वोवन, knitted, non-woven fabric, their properties, their ये different types of uses, these are the different textile के ऊपर आप पढ़ोगे. उसके बाद textile finishes, finishes means परिसज्जा. हमारा when fiber comes out from the loom, they are very dirty because in the process of weaving and also आपका जो चलता है डिफरेंट फाइबर प्रोडक्शन में गंदा हो जाता है. तो परिसज्जा या फिनिशेस टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशेस, मैकेनिकल, केमिकल फिनिश. हमारा कोई भी चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ जो है हम पढ़ते हैं होम साइंस में. तो ये तीनों नहीं होगा तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस नहीं है. सो वन शुड यूज़ ये 3 चीज़ें हमारा होम साइंस में मिलेगा. तो सभी लोग को होम साइंस ही लेना चाहिए. बहुत अच्छा ये है. जय हो, वो आई कैन से जय हो टू होम साइंस.
जो भी पढ़ेगा, क्लासिफिकेशन, देन प्रोसेसिंग पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या करोगे टेक्सटाइल फिनिशेस का, पर्पसेस ऑफ फिनिशेस, देन डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग में क्लासिफिकेशन, प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। जैसे कि 3 टाइप का प्रिंटिंग का आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, रोलर प्रिंटिंग क्या है, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग व्हाट इज दैट। एंड उसके साथ साथ थैंक यू सत्यनारायण, थैंक यू आवेश, रानी जटोरिया, थैंक यू सो मच। देन डिफरेंट टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल भी इसमें पढ़ोगे। नीड ऑफ टेस्टिंग ए सैम्पल, सैम्पलिंग मेथड्स क्या, टेक्निक, टेस्टिंग ए फाइबर, फैब्रिक एंड यार्न का, टेस्टिंग ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल का, कलर फास्टनेस, श्रिंकेज and the piling and also GSM of a fabric। ये सब है आपका जितना भी पढ़ोगे, दिस इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड ऑल्सो टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेक्सटाइल। देन कम्स टेक्सटाइल एंड एनवायरमेंट, उसमें डिफरेंट बैंड डाइज। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल क्या है, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल में वी यूज टू टेक, हम लोग ऊल को पहनते, ये क्योंकि एनिमल वाला है, सिल्क बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए कहेंगे, बिकॉज सिल्क वॉर्म को कील करके हम लोग बनाते हैं सिल्क। सो इको फ्रेंडली में क्या चीज़, हम जूट जो है JUT, जूट हम लोग पहन सकते हैं। देन वी हैव टेस्टिंग एंड डिफरेंट इको लेबल, इको मार्क, सभी में इको फ्रेंडली वेरी कॉस्टली ये इसमें आ जाएगा, बिकॉज इको मार्क उसमें एक वो रहता है मानक, एंड इको लेबल भी रहता है। एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल एंड apparel, when you talk about recent development in textile and apparel, it is now same, मैं जैसे very much I am very good in nano food, ये textile is also very good in nano textile, उनका techniques ऑफ नैनो, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग, जीरो वेस्ट डिज़ाइनिंग, ये सब बहुत चल रहा है। साइकिलिंग, रीसाइकलिंग करके क्लॉथ्स को कैसे करोगे, एंड ऑल्सो साइकिलिंग एंड रीसाइकलिंग, क्लोथ्स को फटा हो गया उसको डिफरेंट, कॉटन को दूसरे जगह में रिसाइकलिंग, ऊल सिल्क का डिफरेंट, कैसे रिसाइकलिंग होगा, दैट इज। देन रिसर्च मेथड, सभी में आप 5 ब्रांच ऑफ होम साइंस जो भी पढ़ेंगे उनका रिसर्च मेथड इज ए मस्ट। रिसर्च मेथड्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, qualitative research, quantitative research, analytical research and also action research, ये सब है आपका यूनिट 3 में, दैट इज टेक्सटाइल। वो सब टेक्सटाइल का ये पढ़ोगे। देन टेक्सटाइल के बाद यूनिट 4 में आता है अपैरल डिज़ाइनिंग। व्हाट इज अपैरल डिज़ाइनिंग? अपैरल डिज़ाइनिंग, इनके लिए टेक्सटाइल के बुक्स बहुत अच्छा है। कॉबमैन, फाइबर टू फैब्रिक बाय दुर्गा देवलकर, that is also very old book but it is nice. Fiber to fabric by Sushila Dhantyagi, वो भी टेक्सटाइल का है। एंड कॉबमैन, CORBMAN, कॉबमैन का भी बुक्स बहुत है। और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बहुत न्यू टाइप का आ रहा है, एंड वीव्स का भी बहुत वेराइटी। सो इट इज़ अप टू यू। एंड जाके आप लोग आजकल ज़्यादा नेट देखते हो, हम लोग का बुक्स खाली पढ़ के विद्वान बने हैं। सो जस्ट एक्सपोज, गो एंड एक्सपोज योर एबिलिटी, योर नॉलेज, योर स्किल, एवरीथिंग, योर पावर, ब्रेन का जो पावर को एक्टिवेट करो। ज़्यादा बुक्स पढ़ाई करिए। नेट कम से कम 6 month प्रिपरेशन it is needed, and also per day 10 hours you have to study। 10 घंटा नहीं पढ़ोगे तो गुड एकेडमिशियन कभी भी बन नहीं पाओगे। यू डोंट हैव दैट नॉलेज। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ योर पॉजिटिव वेथ, हमेशा पढ़ने के लिए ऑलवेज रहो। ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, सब मोबाइल में ही पढ़ डालो।
एवरीथिंग इट इज़ देयर. सो देन अपैरल डिज़ाइनिंग यूनिट 4 में आएगा, उसमें आ जाएगा बॉडी मेजरमेंट. हाउ यू विल मेजर द बॉडी, प्रोसीजर उसका, नीड ऑफ मेजरमेंट, फिगर टाइप्स, किस टाइप ऑफ फिगर, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, आपका कैसे एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट कैसे लोगे, बाइसेप किसको कहा जाता है, ट्राइसेप किसको कहते हैं, हाइट, वेट, बॉडी सर्कमफेरेंस, टेप लेके पूरा मेजरमेंट, all this is anthropometry measurement. Then come your total equipment and tools used for manufacturing garment. What are the machine used manufacturing garment में, उसमें advancement का जो है वो पढ़ोगे. Then third unit में first one is body measurement, second one equipment and tool use, third unit is element and principle of design and its application to apparel, illustration and parts of garment. ये रहेगा. उसके बाद आपका फैशन टेक्नोलॉजी. फैशन टेक्नोलॉजी व्हेन वी यूज़, फैशन के अनुरूप, ड्रेस के अनुरूप आपका मैचिंग होना चाहिए. आपका जो है आपका गॉगल्स, आपका शू, आपका एक्सेसरीज जो लेते हो, बैग्स, उसका मोबाइल कवर, मोबाइल, एवरीथिंग शुड बी मैच. दैट इज़ नोन एज फैशन साइकिल. फैशन का फैशन थ्योरीज एंड फैशन का अडॉप्टेशन, फैशन फोरकास्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन. फैशन का क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होता है. देन उसके छोड़ के पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, वो भी एक रहेगा. पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग एंड ड्राफ्टिंग में ये इसमें एक चीज़ आएगा, ड्रेपिंग एंड फ्लैट पैटर्न मेकिंग टेक्निक. ड्रेपिंग कैसे, साड़ी कैसे ड्रेप होके पड़ेगा, स्कर्ट का ड्रेपिंग कैसे, उसका पैटर्न मेकिंग कैसे. पहले ड्राफ्टिंग होता है, देन कोई भी चीज़ में, देन वी गोज फॉर कटिंग. कोई भी चीज़ काटने से पहले ड्राफ्टिंग करते हैं. वो ड्राफ्टिंग होता है ब्राउन पेपर में. तो ये उसके साथ साथ भी इसको छोड़ने के लिए अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी देखोगे. उसमें डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स और इसमें सीम्स टेक्निक देखोगे. व्हाट आर द सीम टेक्निक्स रहता है. देन डिफरेंट मशीन यूज़, क्या मशीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अपैरल डिज़ाइनिंग में. देन प्रोसेस ऑफ फैब्रिक टू अपैरल मैन्युफैक्चर, क्या प्रोसेस में हमारा जो अपैरल बनाएंगे मैन्युफैक्चरर्स को, हाउ वी विल गिव दैट अपैरल मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग कैसे देंगे, वो भी. अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग. क्वालिटी टेस्टिंग मीन्स उसी में अपैरल जो पहनेंगे उसका क्या क्या क्वालिटी टेस्टिंग में, क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन क्या है, पैरामीटर्स ऑफ एनी डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट है क्या, डिफेक्ट ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट, ये भी सब दैट इज़ नोन एज अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग. ये भी आप पढ़ोगे अपैरल डिज़ाइनिंग में. देन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग, कोई भी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग फाइबर फैब्रिक, उसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग एजेंट्स, लॉन्ड्रिंग एजेंट्स क्या क्या है. देन स्टोरेज टेक्निक्स, केस, उसका लेबल्स एंड सिम्बॉल्स. Symbols is also very important. Then उसी के ऊपर then selection of clothing for different age group and selection of fabric for different uses. तो ये भी सपोज स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज, उसमें थोड़ा गॉर्जियस एंड वेरी चार्मिंग टाइप ऑफ ड्रेस पहनोगे. इफ़ इट इज़ कोई मृत्यु हो गया घर में या कोई दुख का चीज़ है, उसमें आइदर ब्लैक एंड वाइट पहनना चाहिए. इस टाइप का कुछ वो सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन, या फिर आपका कुछ हो रहा है ये पूजा का कोई भी हो रहा है, सरस्वती गणेश पूजा या समथिंग, दुर्गा पूजा, तो लेडीज़ विल वेयर डिफरेंट थिंग्स.
things. Gents will wear different apparel. All these are during special occasion. हम लोग क्या क्या. Then come again research methods. उसमें hypothesis testing, types of research, scope of research, but it is related to apparel designing. Clothing and textile का related field में ये सब apparel designing में ये रहेगा. Then आपका 4th unit में resource management and consumer issues. रिसर्च मैनेजमेंट में जब पढ़ोगे आप, रिसर्च मैनेजमेंट में दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, टाइम एनर्जी मनी मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, मोटिवेशन थियोरीज, डिसीजन मेकिंग, all this comes under resource management and consumer issues. Then come where after this functions of management, planning, supervision, then controlling, organizing, evaluation, family life cycle stages, availability and use of different types of resources. ये भी रहेगा आपका इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट का. रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उसमें जैसे फॉरेस्ट है, उसमें आ गया वाटर, एयर, वाटर हार्वेस्टिंग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDGs, ये सब जो है डिज़ास्टर में क्या क्या आप करोगे. देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग मनी मैनेजमेंट, उसमें फैमिली इनकम एक्सपेंडिचर, type, supplementation of income, budgeting, household money management, family saving, investment, then tax implications क्या रहता है, that also you have to study. उसके बाद human resource management का functions क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का क्या है, मैन पावर प्लानिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज, इवैल्यूएशन, ये सब. व्हाट इज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर का डेफिनेशन, व्हाट इज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता था, कोई कंज्यूमर एजुकेशन क्या है, रिड्रेसल क्या है, एम्पावरमेंट क्या है. ऑल दिस आर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का कंज्यूमर इश्यू. पेपर का नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज. तो ये सब आपका पड़ेगा. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसी में भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, ऑल्टरनेटिव, रिड्रेसल, स्टैंडर्डाइजेशन, कंज्यूमर स्टैंडर्ड मार्क्स, क्वालिटी कंट्रोल, बाइंग एड्स, क्या क्या बाइंग एड्स है, कंज्यूमर लेजिस्लेशन, ये सब आपका रह जाएगा. देन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में कंसेप्ट, प्रोसेस, बैरियर, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या रहेगा, चैलेंजेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, अप्रेजल, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ऑल दिस कम्स अंडर रिसोर्स मैनेजमेंट. देन 10th unit of this research management, like any other paper, that is also research method. उसमें भी आपका डिफरेंट ये रहेगा. उसमें जैसे कि रिसर्च का टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, ये आपका सब आ जाएगा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. देन उसी का एक पार्ट है, सभी का डबल पार्ट इनका, जैसे क्लोथिंग के साथ अपैरल डिज़ाइन, रिसोर्स एंड कंज्यूमर के साथ एक रहेगा हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन. हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपका डिज़ाइन फंडामेंटल्स, what is design fundamental, element of art, principle of design, colors क्या है, color का dimension, psychological effect of color, color scheme, factor affecting use of color, ये रहेगा. Then there is space planning and design, housing, what is the importance of housing, need of housing, importance of housing, principle of planning space, types of house plan, economy in construction,
प्लानिंग फॉर डिफरेंट ये ग्रुप्स ऑफ पीपल, उन्हीं का प्लान करोगे हाउस प्लान। इसके लिए होम मैनेजमेंट बाय निकल एंड डॉर्से, that is a good book. Then home management by educational planning group, that is also very good. वो रहेगा बुक्स वाइज। और वो जो स्पेस एंड हाउस नीड्स, वो डिज़ाइनर का, जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग होगा लैरी बेकर, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, तो उसको देख के। जैसे हाई कॉस्ट हाउसिंग वी हैव टू गो विथ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, नेम इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। सो उन्हीं का बुक्स भी बहुत अच्छा हाई कॉस्ट का। और आपको डेकोरेटिव कुछ प्रिंसिपल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कुछ थिंकिंग प्रोसेस, ये सब डिफ्यूजन, इनोवेशन, डिज़ाइनिंग एंड कम्युनिकेशन, एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में। मुझे सबसे बेस्ट लगता है इंटीरियर एंड स्पेस डिज़ाइन एंड ऑल्सो एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक जो है, इट इज़ द पोस्चरल कंफर्ट, किसका पोस्चर के अनुरूप हमारा बैठना उठना, सीधा होके बैठना, जो रेल की हड्डी, जो स्पाइनल कर्ड बेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो एज पर्सन के लिए उनका कमोड का कैसे बैठेंगे, ये आएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन में आपका। देन एर्गोनॉमिक्स आएगा। एर्गोनॉमिक्स मीन्स सिग्निफिकेंट स्कोप, एंथ्रोपोमेट्री ऑफ ए पर्सन, मशीन, एनवायरमेंट, ये सब उसका भी क्या है, एनवायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है एर्गोनॉमिक में। देन फैक्टर अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ वर्क, बॉडी मैकेनिज्म क्या है, बॉडी मैकेनिक क्या है। Then comes the design of work, place, time, motion study, कहाँ कहाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा मोशन हो जा रहा है जाने में, तो you should cut down that motion. And then energy studies, how we will study our energy जो है, नहीं तो हमको थकावट लगेगा, टायर्ड हो जाएंगे हम लोग, बोर्डम बहुत फील करेंगे, हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। सो वी शुड मैनेज आवर एनर्जी while doing any type of work, and motion should be कट डाउन। हमारा बहुत अननेसेसरी स्टेप्स, अननेसेसरी मोशन वो जाना नहीं चाहिए उसमें। देन फर्नीचर एंड फर्निशिंग, इसमें भी हाउसिंग एंड इंटीरियर में आएगा। फर्नीचर का डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होना चाहिए, डेकोरेटिव स्टाइल ना आपका जो है ये तो आपका रहेगा ट्रेडिशनल डेकोरेटिव ना स्ट्रक्चरल डेकोरेटिव, ये रहेगा। देन व्हाट आर द कंटेम्पोररी ट्रेंड्स, अभी का फर्नीचर एंड फर्निशिंग में क्या कंटेम्पररी ट्रेंड्स क्या चल रहा है। रॉट आयरन फर्नीचर चल जा रहा है, बहुत बैम्बू का फर्नीचर्स है आपका, डिफरेंट जो ये वाला है आपका जो कहते हैं पॉलीमर का बहुत यूज़ हो रहा है। विंडो डोर ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, वॉल फिनिशेस कैसे कराओगे, ये सब रहेगा तुम्हारा फर्नीचर एंड फर्निशिंग। देन कम 10 यूनिट में रिसर्च मेथड्स। Research methods, when we talk, it is about selection and preparation of tools for data collection, questionnaire tools, interview, observation, measuring scale, ranking, and also measurement, reliability and validity of the tools. क्या है reliability, what are the validity of a tool, ये सब जो है ये आ जाएगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग एंड इंटीरियर का ये लास्ट टॉपिक में। सो बच्चे यू शुड बी वेरी प्लान इन वाइल यू आर प्लानिंग करोगे जब पढ़ाई में क्या क्या पढ़ना है, और यूनिट वाइज आपको साइड करके प्लान करना पड़ेगा। कोई एक हम लोग की तरह एकेडमिशियन है तो सभी दिमाग में रहेगा, तो लॉट्स ऑफ, बिकॉज कोई जेडबीसी ग्रुप का बच्चे, कोई पूरा साइंस स्ट्रीम, तो उनको ये सब पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। सो
वाइल प्रिपेयरिंग दिस आई एम सेइंग कि ये 6 महीना आपको बीच में पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट, ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, यू कैन क्वालिफाइड वेरी इजीली, बट दिस इज़ द हिंडरेंस एंड कंस्ट्रेंट, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका यूनिट 6 का हो गया, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन। तो उसके बाद आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, वो जो है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी नाइस सब्जेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, देन कम केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनाटल एंड नियोनेटल डेवलपमेंट, ये पढ़ोगे। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, ये सेकेंड यूनिट। सभी का कोई भी यूनिट आपका 10 छोटे छोटे स्मॉल ये में ये डिवाइडेड। फर्स्ट यूनिट सपोज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थ्योरीज में सब साइकोलॉजिस्ट सब कहे हैं डिफरेंट थ्योरीज, फ्रॉइडियन थ्योरीज, कोल्बर थ्योरीज, पैवलव कंडीशनिंग, वो तो डिफरेंट थ्योरीज। एंड बिहेवियर, आपका ओवर्ट बिहेवियर कैसा है, ओवर्ट बिहेवियर कैसा है, ये सब। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, थर्ड जो ये है, उसमें एक्टिविटीज़ टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। कोई भी छोटा बच्चा का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में हाउ वी विल प्रमोट द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में उनका एक्टिविटीज़, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगा। देन कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, peers, school, community, culture on personality development। क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाएगा, दीज आर द फैमिली मेम्बर्स, मदर, फादर, सिबलिंग, भाई बहन, देन पीयर्स ग्रुप, दोस्त, अड़ोस पड़ोस में दोस्त आ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे उनका दोस्ती अलग, कम्युनिटी में अलग रहेगा, कल्चर, ये सब उनके ऊपर भी दे हैव ए वेरी पॉजिटिव ये में ऑन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दिस ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन। देन कम्स योर चिल्ड्रेन एंड पर्सन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स मीन्स कौन सा सबसे स्पेशल नीड्स हम लोग बच्चा को देते हैं और बुजुर्ग जो हैं ओल्ड एज में, तो स्पेशल नीड में उनका केयर लोगे, उनको फिर उनके साथ उनको सपोर्ट सिस्टम क्या दोगे, सपोर्ट दोगे उनको। देन उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए क्या क्या स्पेशल एजुकेशन दोगे। स्पेशल एजुकेशन अलग है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबल बच्चों का हम लोग का डिफरेंटली एबल आजकल डिसेबिलिटी को कहते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रिवेंशन डिसेबिलिटी कैसे, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे करोगे। देन कम चिल्ड्रेन एट रिस्क, चाइल्ड लेबर को हम लोग कैसे कम कराएंगे, चाइल्ड लेबर करने नहीं देंगे, क्योंकि 0-3 years to 14 years में वो अच्छा बात, वो चाइल्ड लेबर करना वर्जित है। देन स्ट्रीट चिल्ड्रेन को हम लोग उनका रख रखाव, चिल्ड्रेन ऑफ डेस्टिट्यूट, जो डेस्टिट्यूट अनाथ आश्रम और ऑर्फनेज, डेस्टिट्यूट जो छोड़ के चले जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब भी आपका चिल्ड्रेन एट रिस्क रहेगा। देन एडोलिसेंट एंड यूथ, हम लोग का एक पड़ाव आगे एडोलिसेंट एंड यूथ, उनका चेंजेस क्या होता है, क्योंकि एडोलिसेंट में बहुत चेंजेस आता है, तो उन्हीं का यूथ का चेंजेस, फिजिकल मेंटल चैलेंजेस उनका रहता है। प्रोग्राम टू प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा उसको भी हम लोग हाउ वी विल प्रमोट दैट। देन एडल्टहुड characteristics, changing roles and responsibility in early and middle adulthood, ये वाला भी हमारा देखेंगे। एजिंग, क्या क्या एजिंग होता है, एजिंग का प्रोसेस, फिजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड केयर नीड्स, ये सब भी ह्यूमन डेवलपमेंट में ये रहेगा। लास्ट वन इज रिसर्च मेथड, उसमें भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देयर सिलेक्शन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब भी हम पढ़ेंगे। स्पेशल थैंक्स टू शिल्पी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो, मीना मैडम इज़ लिसनिंग, अपीयरिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो शिल्पी इज़ ऑल्सो देयर, अभी अभी वो चले गए।
ये इसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हमारा ये आ गया फैमिली स्टडीज़। चाइल्ड डेवलपमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। तो उसमें फैमिली स्टडीज़ में हम जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी 10 यूनिट रहता है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक ऑफ मैरिज, मैरिज क्या है, फैमिली रिलेशनशिप क्या है, उसमें फैमिली वेलफेयर क्या है, अप्रोचेस क्या है, प्रोग्राम्स, फैमिली प्रोग्राम्स, चैलेंजेस, रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। हम लोग का एक नेशन बिल्टअप करने के लिए व्हाट इज़ आवर रोल। डोमेस्टिक वायलेंस वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स कोई भी आपका घर के अंदर जो वायलेंस होती है उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। उसमें हमारा जैसे रहता है कि शादी का 7 साल तक चाइल्ड को ये जो है ये कोई भी सुसाइड कर दिया कोई लेडी, तो उन्हीं का वो रहता है कि दैट इज़ एब्यूसिव में। वो भी पेरेंट्स एजुकेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, कम्युनिटी एजुकेशन, व्हाट इज़ द कम्युनिटी एजुकेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पेरेंटिंग क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिलीज क्या है, फैमिली स्टडीज़, फैमिली क्राइसिस, फैमिली को कैसे थेरापी दिया जाएगा। शिल्पी, आई एम नाइस, you are there. Then guidance and counseling, what are the different types of guidance and counseling, ये भी पढ़ोगे। across lifespan for careers and health and physical well-being, health and well-being across lifespan development। कोई भी lifespan development में हमारा हेल्थ और फैमिली वो कैसे वो हम लोग के साथ तालमेल का रहेगा वो भी पढ़ेंगे। रिसर्च मेथड्स, what are the research methods, then comes your data collection, classification of research methods, tabulation, inferential, descriptive statistics, ये सब आ जाएगा फैमिली स्टडीज। ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट बुक्स इज हर्लक 5th edition and 6th edition। 5th and 6th edition is the best book ह्यूमन डेवलपमेंट। उसको छोड़ के डेवलपमेंटल चैप्टर्स बर्क, BERK, बर्क का भी किताब बहुत अच्छा है। उसको छोड़ के हम लोग का जैसे फैमिली स्टडीज़ का वो मैरिज एंड काउंसलिंग बाय डिसूजा, डिसूजा के किताब मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग बाय डिसूजा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। वो भी ये उसको छोड़ के भी हम लोग का आजकल ऑथर्स तो बहुत सारे वो ह्यूमन डेवलपमेंट का भी मेरा भी आई हैव रोट 22 बुक्स, मेरा सभी ये में आपको बुक्स मिल जाएगा, सो यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो। ये फैमिली स्टडीज़ के बाद लास्ट जो है हमारा लास्ट इज देयर कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। इसमें हमारा हम लोग उसको कह देते हैं, हमारा जो 5 ब्रांचेस होम साइंस में उसका नाम है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। बट ये जो है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में उनमें बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन वो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, प्रोसेस, मॉडल, एलिमेंट्स, ये सब कम्युनिकेशन का, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, परसेप्शन रहेगा कैसे, व्हाट इज़ एम्पैथी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और ऑल्सो कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन, process of listening। Communication is a two-way process। One is listening and one is जो कैरी जो एक देगा and एक सुनेगा, तो वो दो है। उसमें ऐसे नहीं है कि एक वन वे वो हो नहीं पाएगा, टू वे प्रोसेस। देन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन थियोरीज, तो उसमें ह्यूमन इंटरैक्शन थ्योरी आ जाएगा, मैसेज डिज़ाइन थ्योरीज आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन थ्योरीज आ जाएगा। ये कम्युनिकेशन जो है ये हमारा गोविंद जी, गोपाल जी, रचना, ये सब हम लोग के साथ they can be a part of our home scientist।
बिकॉज उनका कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट भी उन्हीं के साथ भी रहता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजरमेंट क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब रहेगा. देन देयर इज ऑल्सो कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो कम्युनिकेशन मॉडल एंड अप्रोचेस, डिफ्यूजन, इनोवेशन, मास मीडिया, सोशल मार्केटिंग, ये सभी आपके साथ भी. इसके साथ what is the role of communication in development? When we talk about the communication, we should know about the role of communication in development, that is need and importance of development. Journalism क्या है, writing of media, then print क्या है, development print क्या है, radio क्या है, and टेलीविजन, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया क्या है, ऑल दिस वी शुड स्टडी. देन उसके बाद कंसर्न एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. कंसर्न एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा यहाँ जेंडर आ जाएगा, उसमें उनका हेल्थ इश्यू, और वो ट्रांसजेंडर का भी वो एक इसी में भी आएगा. हेल्थ इश्यू उनका आएगा, एनवायरमेंट आएगा, सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स क्या है, पॉल्यूशन के ऊपर ये भी थोड़ा, लिटरेसी, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब आ जाएगा कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. इसको छोड़ के आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट, उसमें फोक मीडिया है, फोक सॉन्ग, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, पपेट्री, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, आईसीटी, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कम्युनिटी रेडियो, पार्टिसिपेटरी वीडियो क्या है, सोशल मीडिया क्या है, मोबाइल फोन्स का व्हाट इज़ द यूज़ एंड ऑल्सो मिसयूज़ ऑफ मोबाइल फोन. देन ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंटरैक्शन, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, ये आएगा. रिसर्च मेथड्स भी उन्हीं का इसके साथ भी रहेगा. What are the research methods? Then research data, parametric and non-parametric research method. इसके छोड़ के अभी लास्ट वन इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. when we talk about this extension management and community development, उनका भी रहेगा what is the historical perspective of extension, genesis of extension education, extension system in India and other countries, objectives and extension education and extension services, philosophy and principles of extension program development. ये भी रहेगा. प्रोग्राम मैनेजमेंट, तो वो प्रोग्राम कैसे हम मैनेज करेंगे, एंड ऑल्सो नीड असेसमेंट, सिचुएशन एनालिसिस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. इसको छोड़ के भी एक्सटेंशन मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, लार्ज ग्रुप मेथड, ऑडियो विजुअल नीड्स, ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या आ रहा है वो भी, उसको इम्पोर्टेंस, प्लानिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड ऑल्सो इसमें फील्ड टेस्टिंग. हमारा फील्ड टेस्टिंग में ये भी यूज़ एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज़ करोगे उसी का भी इवैल्यूएशन कैसे करोगे. फिर करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन, पूरा प्लान करोगे करिकुलम और एक्सटेंड करोगे. एक्सटेंड एजुकेशन मीन्स आप गांव में जाके, फील्ड में जाके कोई भी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करके वो एक्सटेंड करोगे एजुकेशन को. दैट इज देन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और इश्यू क्या क्या एड्रेस करोगे, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी था,
एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में भी रहता है, वो भी हाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन में भी रहता है। तो डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में न्यूट्रिशन रहेगा तो खान पान के ऊपर, एक्सटेंशन एजुकेशन रहेगा तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, वो रहेगा ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सभी में आएगा। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव अप्रोचेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज द कम्युनिटी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या है, एनजीओज का क्या रोल है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ऑल दिस यू विल स्टडी। देन आपका जो है इसमें आ जाएगा पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्ड पर्सपेक्टिव हमारा जब इसमें हम यूज़ करेंगे उसी में भी स्टेक होल्डर क्या है। आजकल जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हम लोग लेते हैं स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर्स आर दोस्त जो कि एजुकेशन के ऊपर उनका वो पर्सपेक्टिव, वो व्यू पॉइंट देंगे। उसमें पार्टिसिपेटरी लर्निंग, एक्शन मेथड्स क्या रहेगा, टेक्निक्स क्या रहेगा, ऑल दीज आर उसमें पढ़ोगे कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सटेंशन मैनेजमेंट में। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया फॉर अर्बन, रूरल, ट्राइबल पॉपुलेशन, ग्रोथ प्रोग्राम उनका न्यूट्रिशन, उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन के लिए वुमेन डेवलपमेंट स्कीम क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना विस्तार रूप से ये पढ़ाई, बाप रे, वो इट इज़ हैट्स अप। Because when you study home science you will know everything। तो आपका अंदर से एक रहेगा कि I am able to do this, I can, I will made it, I will यही वाला फीलिंग आएगा। देन लास्ट वन इज इसमें रिसर्च मेथड, साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। तो इसमें भी रिसर्च मेथड में साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट लिखोगे तो उसमें कैसे लिखोगे, थोड़ा सा रिपोर्ट राइटिंग में उसका टाइटल दोगे, रिपोर्ट क्या क्या आज हुआ था उसी के ऊपर थोड़ा लिखोगे, और इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रिपोर्ट राइटिंग क्या तुम्हारा लेके रिपोर्ट लिख रही हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन कितना, उसको इंटरप्रेट क्या हुआ, ऑल दीज आर इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये ऑल दिस विल कम अंडर दिस ये। और ये उसके बाद आपको कुछ भी जैसे नेट का, ये तो आपका कोर्स स्टडी हो गया। उसके बाद होम साइंस, बीइंग ए होम साइंटिस्ट, आपका रहेगा कि किस टाइप का आप इसको कितना टाइम तक, ये पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में रहेगा 100 मार्क्स, पेपर 2 में 200 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ईच। तो इसको नेगेटिव मार्क नहीं है, बट ये पांचों ब्रांच इतना स्टडी करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट very nicely. So be my all the good wishes to you. Be a active scientist, be a active learner, learn things, and my motivation and also your motivation will lead you for the success, and it will leads to the success, and you all will qualified UGC NET। And please study different books as a practice। books जितना पढ़ोगे ज्ञान उतना रहेगा। and if you need any type of books, take my number is 9415 228811। Professor Sunita Mishra, Dean School for Home Sciences, Babasaheb Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow। So enjoy yourself, always try to participate। वो पार्टिसिपेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत जानकारी मैंने दे दिया, and do well, and you will definitely have a very nice, and you will pass
ये है आपका, फिर दिखा दिया यूजीसी नेट स्टडी मैनुअल, यूजीसी नेट स्टडी मैनुअल बाय माई सेल्फ, वो प्रोफेसर सुनीता मिश्रा यहाँ पे लिखा है। देन ये बुक्स जो है अमेजन में मिलता है, और इसको जो है वो जहाँ पे भी, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस बुक, पूरा सिलेबस अनुरूप यूजीसी द्वारा ही ये है। एंड आपका LOCF लर्निंग आउटकम प्रोग्राम, और कितना चेयरपर्सन ऑफ में, ये आपका खाली नहीं, स्वयं मूक सभी में आई विल एक्ट एज ए मेन मेंबर इन डूइंग द ऑल द कोर्सेस। सो वॉट एवर, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डोंट बी डिसहार्टेन, एक बार हुआ नहीं तो डोंट फील बैड कि आई एम नॉट एबल टू गेट। पढ़ो बहुत अच्छी तरफ से, वही एक दिन में 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 6 मंथ, तो आप कर लोगे। माई गुड विशेस, गुड लक। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियरिंग, थैंक यू सो मच। Namaskar and my good wishes. Bye.